हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद आज मैं चैनल पे आया हूँ और फिर से चैनल को एक्टिवेट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन 8.10.8 है, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिसमें से दे कैन अटैक बाय बोथ साइड, दोनों जो एटम्स होते हैं दे कैन अटैक। तो these are the ambidentate ligands are those ligands ambident ligands are those ligands here in case of nucleophile तो क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं जो दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं, बोथ साइड। एंड सब्स्टिट्यूशन टेकिंग प्लेस, सब्स्टिट्यूशन टेकिंग प्लेस क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। तो दिस आर न्यूक्लियोफाइल। लिगेंड इसलिए कहते हैं क्योंकि लिगेंड के केस में भी एम्बिडेंट्स वर्ड यूज किया जाता है। जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन बताया मैंने, तो उसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के बारे में बताया, वही कंडीशन इसमें भी होती है। जैसे एक ये था एम्बिडेंटेड लिगेंड C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। इधर से सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है और दोनों तरफ से पॉसिबल है। इसका जो हमने एक आपको बताया था, इसका C, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था इसका ऐसे, और इसी का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था ऐसे C पॉजिटिव, ऐसे करके हमने इसका एक बनाया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, C भी अटैक कर सकता है और N भी अटैक कर सकता है, बोथ साइड। यहाँ कंडीशन वही है, यही जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है। एक और होता है NO2, ये भी एम्बिडेंटेड में है। इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो ये इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक। तो बोथ आर दी एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स, बोथ आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? ये चीज होगी एम्बिडेंटेड मतलब बोथ साइड। दिमाग माइंड मेकअप कर लिए। एमबी मतलब दो, एमबी मतलब 2। ओके, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखिए, सेकंड क्वेश्चन में है विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर इन एसेंट टू रिएक्शन विद OH। अब सबसे पहले बात यह है कि जब SN2 रिएक्शन होती है तो दिस इज वन स्टेप रिएक्शन, और एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनती है? पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। जैसे मैं इसको दिखा दूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अभी छोटा सा एग्जांपल है, CH3Br है, CH3Br, ओके, और अटैक कौन कर रहा है? OH माइनस। तो दिस विल अटैक फ्रॉम बोथ साइड, दिस साइड, ओके। तो इट विल कम लाइक दैट, ओके। एक मिनट प्लीज, थोड़ा सा। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलो बेटा। पनकी पढ़ाओ जी। हाँ, पनकी पढ़ाओ के लिए टेम्पो जा रहा होगा, नारायणा विद्यापीठ आना है, नारायणा विद्यापीठ आना है जी बेटा। ओके बेटा, ओके। कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है बीच में फोन की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका ऐसे, दिस इज कार्बन,
ये पेंटावलेंट। अब इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे तरीके से, आपको स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा आ जाएगा। सी है, इधर से ये अटैकिंग लीजेंड OH और इधर से ये Br बाहर जाने की कोशिश करेगा और ये हो जाएगा एक H। दिस इज पेंटावलेंट स्ट्रक्चर। यहां पर कार्बन की वैलेंसी होती 5। दिस इज पेंटावलेंट, पेंटावलेंट। ओके, अब क्या होता है, ये बाहर आ जाता है, ठीक, और प्रोडक्ट में OH इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CS3 OH और ये Br विद इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर जाएगा, राइट। ये कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन के लिए यहां हमने लिखा हुआ है कि इसमें SN2 रिएक्शन कौन फास्टर करेगा। अब हम आपको बता दें कि Br का जो I का साइज होता है, दिस इज बिगर इन साइज। Br से I साइज का साइज ऑफ I इज बिगर देन Br। तो क्या है, दैट्स व्हाई इट इज बेटर लिविंग ग्रुप। I is better living, I is better living। लिविंग ग्रुप का मतलब जो बहुत आसानी से छोड़ देता है, बाहर हो जाएगा, बेटर लिविंग ग्रुप। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये ऐसे है, और फास्टर कौन करेगा, दिस CS3I H H H। तो दिस इज फास्ट। ओके, तो दिस वन इज फास्ट। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो OH के साथ देना है वो आसानी से ज्यादा देगा, राइट, इन कंपेरिजन टू दिस वन। अब दोस्तों सेकंड को आप चेक कर लीजिए। सेकंड कंडीशन में क्या ये है, ऐसे CS3 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 और दूसरा वाला क्या है, सिंपली CS3। तो यहां पर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये ग्रुप लगा है, ये ग्रुप लगा है, ये ग्रुप लगा है, तो जो OH इनकमिंग है, ये OH इनकमिंग यहां से जो हो रहा है वो इजीली पॉसिबल नहीं है। तो और इसमें क्या है, OH ग्रुप इजीली पॉसिबल है, तो यहां से डायरेक्ट अटैक कर देगा, ये बाहर आ जाएगा। तो दिस विल गिव फास्टर रिएक्शन, यानी SN2 रिएक्शन किसमें फास्ट होगी, इसमें फास्ट होगी। तो यहां पर क्या करेंगे आप, क्लियर। अब इसको ओमिट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइक और शेयर करते रहिए। फिर मैं दूसरा एग्जांपल बताऊंगा, इसको मैं पूरा ओमिट करके फिर मैं आपको अब रेगुलर आपको एग्जांपल बताते रहूंगा, आपके सोल्यूशन देते रहूंगा और आपको मोटिवेट करता रहूंगा कि एग्जाम्स के लिए आप तैयारी करें। बहुत समय आपके पास, आप कोरोना आना नहीं, एक बार आ चुका, अब नहीं है एक बार। तो पढ़ाई कर दी, पढ़ाई में कंपटीशन देना, कंपटीशन टफ होगा, तो विल कंटिन्यू। ओके, हेलो, ये दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन है 10.10 का जो क्वेश्चन नंबर है। और पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्योंकि इसको डीहाइड्रोहैलोजनेशन कराना है। तो डीहाइड्रोहैलोजनेशन मतलब हाइड्रोजन भी निकलेगा और हैलोजन भी निकलेगा। इसको हम अल्फा बीटा अनसोसिएशन भी कह सकते हैं या अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं, 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। नंबर 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। अब इसका डीहाइड्रोहैलोजनेशन करेंगे। पहला स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, एक Br लगा हुआ है और दूसरा क्या लगा है, CS3। ये तो दिस इज कॉल्ड 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, राइट। अब इसको हम रिएक्ट किसके करना, सोडियम मेथॉक्साइड और इथेनॉल की प्रेजेंस में क्या कराना है, डीहाइड्रोहैलोजनेशन करना है। तो क्योंकि ये बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस डिसोसिएट हो जाएगा, C2H5ONA, C2H5OH अल्कोहलिक है। ये जब डिसोसिएट होता है तो कैसे डिसोसिएट होगा, C2H5O-
और Na+, राइट। तो लास्ट में रिएक्शन में NaCl भी निकलेगा और एल्कोहल भी निकलेगा। कैसे हो रहा है ये? दीज आर द बीटा पोजिशन, बीटा पोजिशन, बीटा पोजिशन। तो इसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्फा से भी ग्रुप निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। तो यहाँ एल्कीन फॉर्मेशन होगा। कैसे एल्कीन फॉर्मेशन होगा वो मैं आपको दिखा। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं और दोनों पॉसिबिलिटीज में दोनों पोजीशन एक जैसी है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी लुक लाइक दैट, दिस जी साइक्लोहेक्सीन बन गया, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन, राइट। ये बन गया पहला प्रोडक्ट। दूसरे की कंडीशन क्या? सेकंड में क्या करते हैं? सेकंड में है ये जो मटेरियल वही रहेगा, मतलब ये जो आपके रीजन रखे हुए हैं बेस रहेगा, लाइट बेस है, दीज आर लाइट बेस। दूसरा क्या है? 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन, ब्यूटेन कर लेते हैं, CH3 CH2 CH2, this is CH3, this is Br, सॉरी क्लोरो 1Cl, ओके। रिएजेंट क्या रखा हुआ है? वही बेस C2H5O Na एंड C2H5OH, clear? This is also beta hydrogen, this is also beta hydrogen, and here this is also beta hydrogen. 3 beta hydrogens are possible here, okay? तो these two are same, ये CH3 ये CH3 एक जैसा है। ये जो बीटा पोजीशन पे ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जब इसका प्रोडक्ट बनेगा तो 2 टाइप के इसमें प्रोडक्ट बनना है। कैसे कैसे देख लीजिए। एक यहाँ से जब बीटा एलिमिनेशन होगा तो प्रोडक्ट नंबर 1 बनेगा, ये कर देते हैं, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, ओके। इसी दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड मतलब इसमें जो एल्किल ग्रुप है एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन में होता है। सेम ग्रुप जब डबल बॉन्ड के अटैच होते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप बढ़ जाएंगे तो सब्स्टिट्यूशन बढ़ जाता है। अब दिस इज 1R, दिस इज सेकंड R, दिस इज R1, दिस इज R2, बोथ 2R हाइड्रोजन, ओके। एंड थर्ड वन इज जो दूसरा बनेगा बी प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा बी प्रोडक्ट? यहां से एलिमिनेट होगा तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड CH CH3, एक ये CH3 ऊपर वाला और एक CH3 नीचे वाला। तो ये हो गया 1 से 2 से और ये 3 R जाता है इसमें, R1 हो गया, R2, R3, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर। एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हो शायद, तो देख लीजिए उसको। यहाँ पर क्या था? अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ था, ये ब्रोमीन बाहर आया था और ये जो यहाँ से हाइड्रोजन आएगा यहाँ से, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुआ किसके साथ? बेस के साथ। तो ये प्रोडक्ट इसमें बना दिया, ठीक। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ था? यहाँ पर अल्फा बीटा फिर एलिमिनेशन हुआ, तो इसमें बीटा जो कंडीशन है वो 3 कंडीशन है। एक बीटा ये हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, तो तीनों से पॉसिबिलिटी है निकलने की, तीनों से पॉसिबिलिटी है। तो मेजर को हमने निकाल दिया। ये जो मोर सब्स्टिट्यूट, जहाँ पर ज़्यादा एल्किल ग्रुप होते हैं मोर सब्स्टिट्यूट कहलाता है, तो दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड जहाँ एक R1 और R2 है वो होगा माइनर, जहाँ पर R1 R2 R3 तक है दीज आर द मेजर। ये गोले बने हुए 1 2 3, यहाँ पर 1 और 2, तो जहाँ पर 2 गोले हैं कम सब्स्टिट्यूशन है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा, जहाँ पर मोर सब्स्टिट्यूटेड और मोर प्रोडक्ट बनेगा। अब इस पे आ जाते हैं जिसके पहले का जो हमने टफ टाइप का बनाया था। दोबारा से लिख दे क्या इसको, हम दोबारा से लिखे दें, शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। ये सब नोट कर लीजिएगा, ये एलिमिनेशन का ही पार्ट है,
इसी ये एलिमिनेशन हुआ, पहले का दिखा दिया। यहाँ से बीटा रिलीज हुआ, अल्फा जो बी आर रिलीज हो गया और ये एच प्लस रिलीज हो रहा है यहाँ से। तो जो प्रोडक्ट बनना वो ये पॉसिबिलिटी आ रही है, पहले की बता रहा हूँ, इसका जो ये वाला डिफरेंस। ठीक है, अब नंबर 3 को कर लेते हैं। नंबर 3 में क्या था वो दिखा देते हैं। नंबर 3 कंडीशन क्या थी? द हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस वन CH3 this is Br or Cl, any halogen. तो ये था 2 2 3 ट्राइमेथिल ट्राइमेथिल 3 ब्रोमो। ब्रोमो है या क्लोरो, एक बार चेक कर लीजिए। आई थिंक क्लोरो होना चाहिए, आई थिंक ब्रोमो, दिस इज ब्रोमो की। ब्रोमो कर दे, पहले से लिखा होगा, आपने देख लिया जब स्क्रीनशॉट लिया होगा पहले वाला, उसमें लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? एक बीटा और 2 बीटा, 2 ही पॉसिबिलिटीज है। तो 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। कौन कौन सा? प्रेजेंस क्या है? C2H5O Na, C2H5OH। ONA जो है माइनस में रिलीज करेगा NaBr, ठीक, और फिर माइनस में रिलीज करेगा C2H5OH। यहाँ से एक Br बाहर आएगा और ये इस कंडीशन से या इस कंडीशन पे H प्लस बाहर आएगा। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट बना देते हैं। पहला लिख लेते हैं, नंबर 1, दिस इज CH3 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 CH2 CH2 CH3। ये प्रोडक्ट, दिस इज माइनर प्रोडक्ट, माइनर सब्स्टिट्यूशन कम है इसमें। एक ये ग्रुप हो गया, दिस इज R1 पूरा, एंड दिस इज आल्सो R2। अब दूसरा जो प्रोडक्ट बनना है उसको देख लीजिए आप थोड़ा सा। दूसरे प्रोडक्ट में कंडीशन क्या हो रही है? यहाँ से रिलीज होगा, यदि बीटा है। अब उसमें जब दूसरा प्रोडक्ट बनेगा कैसे बनेगा वो देख लीजिए। CH3 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 CH CH3, ये प्रोडक्ट। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन एक R ये हो गया, दूसरा ये R हो गया, R1 R2 एंड this whole is R3, more substitution. So this is more substituted, more substituted, more substituted according to Setzer rule, according to क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों को। अब नेक्स्ट इसको ओमिट करके नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। ओके।